न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चौगनेश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अब्दुल कादर साजिद साहब, मीर बशारत अली साहब, निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट सदर मजलिस बचाओ तहरीक, शेख अमजद साहब जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, और सीनियर क़ायद जनाब फ़ारूक साहब, हमारे आरमूर से आए हुए जनाब मीर सैयद रहमत अली साहब, और हाल ही में जो मजलिस बचाओ तहरीक में ज्वाइन हुए और जब से ज्वाइन हुए हैं निज़ामाबाद में एक तहलका है जनाब मोहसिन बलाला साहब, और दीगर नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, जब भी मैं निज़ामाबाद आना चाहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है कि पुलिस मेरे घर को घेर लेती है। आज सुबह में भी जब हमारे लोग निज़ामाबाद के लिए तैयारी कर रहे थे, अचानक से हैदराबाद पुलिस आकर घर घेर ली और ये पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोला हम निज़ामाबाद जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जाना निज़ामाबाद? तो बोले नहीं साहब, निज़ामाबाद नहीं, हमको ये खबर है कि आप टांडूर जा रहे हैं। कल टांडूर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें नूर मोहम्मद कुरैशी नामी एक शख्स का मर्डर हो गया। वो मर्डर इसलिए हुआ कि एक उधर खामोश बिठाओ, एक जो है गोपाल, अशोक, कृष्णा और इनके कई साथी जो टांडूर में खंजापुर एक विलेज है, वो विलेज के तकरीबन एक 8 या 10 नशे की हालत में धुत गंजेटियाँ हथियार लेकर अपने गांव से निकलते हैं और एक इंद्रम्मा कॉलोनी नामी एक मोहल्ला है टांडूर में, वहाँ पर एक शख्स को जान से मारने के लिए, जिसका नाम है किट्टू, ज़रा गौर से सुनिए, मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ, कि एक जो है गोपाल अशोक नामी राउडी शीटर, उसके साथ एक गैंग हथियार लेकर खंजापुर विलेज, जो आपके टांडूर से थोड़ी दूर पर है, 20 किलोमीटर दूर, किट्टू नामी, वो भी एक गैर मुस्लिम है, उसको मारने के लिए इंद्रम्मा कॉलोनी में दाखिल होते हैं। जब उस पर हमला होता है वो भागते हुए राजीव कॉलोनी, सामने एक राजीव कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी में जाकर नूर मोहम्मद साहब की जो गोश्त की दुकान है उसमें छुप जाता है। तो ये हमलावर जब उस पर हमला करने आते किट्टू पे, ये नूर मोहम्मद बीच में जाके अपनी जान देके किट्टू की जान बचाते हैं। तो इस ऐसे माहौल में, ऐसे फ़िरक़ा परस्त माहौल में, जहाँ पर स्कूल में 2 मज़हब के बच्चे आपस में बाजुक बाजुक बैठने के लिए राज़ी नहीं हैं, ऐसे दौर में नूर मोहम्मद साहब ने अपनी जान देकर तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को जिंदाबाद 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 कहा। तो ये रात से हम कार्रवाई कर रहे थे इनके बारे में, इनके ऊपर हमला हुआ, इनके बच्चे पे हमला हुआ। ये हॉस्पिटल ले जाने से पहले नूर मोहम्मद साहब वहीं स्पॉट पे मर गए, इनके बच्चे को सीने में चाकू लगी। जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन ये गांजा तस्करी, जो गांजा तेलंगाना में आ रहा है, खुद आपके ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरियाज़ जो है, नांदेड़ परबनी जो रूट है, और यहाँ से हमारे आंध्रा से जो बॉर्डर है, जो आपके महबूब नगर आता है, तो गांजे की तस्करी बहुत हो रही है। और नौजवान नस्ल, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, गांजे में तबाह ताराज हो जा रहे हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है, गैंग वार्स हो रहे हैं।
आप देख रहे होंगे कि हैदराबाद में रोज़ाना एक मर्डर हो रहा है। शाम में 8 बजते या 9 बजते फ़ोन आया, अगर मैं फ़ोन उठाया तो साहब फलाने साहब का मर्डर हो गया। और ज़्यादा मरने वाले लोग नौजवान बच्चे, और जितने क्राइम कर रहे हैं ये तमाम लोग फर्स्ट टाइम क्राइम करने वाले हैं। कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, कोई 6-7 कत्ल करा हुआ, चोरियाँ करा हुआ नहीं है। यकीनन पुलिस जो पुराने मुलजिमीन हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती से नज़र रख रही है। राउडी शीटर्स के फ़ोन में ऐप डाल दी है, राउडी शीटर्स को रात में जाके घरों में चेक कर रही है। लेकिन ये जो गांजे की वजह से, गांजा आम होने की वजह से, नशा करने की वजह से नौजवान नस्ल तशद्दुद कर रही है और क़त्लेआम हो रहे हैं। ये जो टांडूर में कल नूर मोहम्मद कुरैशी का कत्ल हुआ और उनके लड़के हबीब मोहम्मद कुरैशी का जो ज़ख्मी हुए, ये भी गांजे की वजह से। तो मैं आपके द्वारा यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब, मैं जहाँ पर जाता हूँ रहते हैं, इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच से मेरी गुजारिश है कि नूर मोहम्मद कुरैशी को तेलंगाना गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए नाम देना चाहिए कि एक शख्स ने इस पुराशोभ दौर में, इस फिरका परस्त दौर में, इस नफरत के दौर में अपनी जान देकर एक हिंदू भाई की जान बचाई है। उसको चीफ मिनिस्टर 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देना चाहिए, उसके अफराद ख़ानदान को नौकरी देना चाहिए। ये यकीनन आज मेरा सीना फ़ख्र से, मेरा सीना बहुत खुल गया है कि एक मेरे भाई, एक मेरा बुजुर्ग ने अपनी जान दे के अपने अपनाए वतन एक गैर मुसलमान को बचाया है। ये है तेलंगाना, ये है तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब। अब आप देखिए, कल रात में हालांकि हमारे निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर बहुत ही सख्त ऑफिसर हैं, माने जाते हैं ऐसा कि वो सख्त ऑफिसर हैं। कल रात में इनके एरिया में भी एक इंसिडेंट हुआ कि रुद्रूर जो बोधन से 7-8 किलोमीटर दूर है, गाड़ी में 10 जानवर ला रहे थे कोई हमारे कुरैशी फैमिली वाले। 10 जानवर ला रहे थे। बैल काटने पे पाबंदी नहीं है, बैल को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे ले जाने को कोई पाबंदी नहीं है। तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बैल पे कहीं पाबंदी नहीं है। तो कुछ पता नहीं वो कौन लोग है, विश्व हिंदू परिषद के है, बजरंग दल के है, कौन है नहीं मालूम, तकरीबन एक 20 से 25 लोग वो लारी को रोक के वो ड्राइवर को मार के उसके अंदर एक आदमी को मारे और पुलिस को बुलाए। पुलिस का काम क्या है, जब आए मौके वारदात पे, अगर देखे उसके अंदर बैल है, फौरी ये जो रोके सो वालों को मार के गिरफ्तार करना था। पुलिस वाले ऐसा नहीं करे। पुलिस वाले क्या करे, वो रुद्रूर पुलिस स्टेशन वाले ये गाड़ी को जब्त कर लिए, गाड़ी को जब्त करके लेके जाके गौशाला में, ये जो लोग गाड़ी को रोके थे वो लोग बैलों को ज़बरदस्ती खींच के नीचे उतारने में एक बैल मर गया वहाँ पर, उसको पोस्टमार्टम को भेजे। अब गाड़ी वाला अंदर, साथ वाला अंदर, जो जानवर लाया उसको पुलिस ढूंढ रही। आप बताइए कौन सा इंसाफ है, बताइए। मैंने टांडूर की मिसाल दी कि एक मुसलमान भाई ने अपनी जान देकर एक अपनाए वतन, एक गैर मुस्लिम की जान बचाई, और यहाँ पर शरपसंद अनासिर ये हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस का काम क्या है, पुलिस वाले ला के उनको गुद्दा बलसिंदा करना। जब तक उनको राइट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत जाके तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत आ जाएंगी। रेवंत अन्ना, क्या तुम तेलंगाना को सोने की कश्ती में रख के बीजेपी को देना चाह रहे हैं? मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से गुजारिश कर रहा हूं, हालांकि मैं जाने का इरादा किया था वहां पर, अगर मैं जाऊंगा तो और फिरका परस्ती बढ़ेंगी और कुछ ऐसे वाकयात पेश आएंगे, इसलिए मैं उन लोगों को कहा कि आप जाओ पुलिस में दरख्वास्त दो। कल हमारी टीम, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब, हमारे पूरे लोग कल जाकर निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे। उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा करिए। मैं उनके नंबरात आपको देता हूँ। वो कुरैशी, ये एक नहीं है, ये पूरा बेल्ट मुतासिर है।
निजामाबाद, भैंसा, बोधन, निर्मल, पूरा आदिलाबाद तक गुंडागर्दी हो रही, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही। कोई पुरसाने हाल नहीं है मुसलमानों का। करोड़ों रुपए के जानवर खींच ले रही, करोड़ों रुपए के। अगर कोई कुरैशी भाई मिला तो उसके दिल पे हाथ रख के पूछो कि तुम्हारी कितनी गाड़ियां अंदर है, कितने जानवर अंदर है। 9 साल बीआरएस के पीरियड में ये जुल्म हुआ बोलकर मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। अब फिर जुल्म बढ़ गया। अब तो खुला अलल ऐलान जुल्म बढ़ गया। गौरक्षक बोल के कोई गौरक्षक आ जा रहा, कोई पशु रक्षा बोल के आ जा रहा, कोई विश्व हिंदू परिषद बोल के आ रहा, कोई बजरंग दल बोल के आ जा रहा, कोई फलाना बोल के आ रहा। अरे क्या मियाँ हम ही चेक दूल्हे भाई मिले तुमको? हमारे लोग मिले क्या? बताओ आप। पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। मैं इस मामले में कल डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और बहुत ही सख्त ऑफिसर है। कल हमारे पार्टी का डेलीगेशन जाके उनसे भी मिलेगा ये दोनों इश्यू में। और मैं इंशाल्लाह हो सके तो चीफ मिनिस्टर से मुतालबा कर मिलकर और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब अजहरुद्दीन साहब से भी मुलाकात करेंगे कि नूर मोहम्मद कुरैशी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना चाहिए। कितने फ़ख्र की बात होगी कि उनकी अहलिया जब जाकर सदर जमहूरिया से अवार्ड लेगी तो हम पूरे तेलंगाना वालों के लिए कितने फ़ख्र की बात होगी कि अपनी जान देकर। आजकल हर नौजवान का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई ट्विटर पे है। ये ट्रेंड चलाओ कि वी नीड ए प्रेसिडेंशियल अवार्ड टू नूर मोहम्मद कुरैशी बोलकर। अब इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई तकलीफ है क्या बताइए? ना बीजेपी वालों को तकलीफ होना चाहिए, ना आरएसएस वालों को तकलीफ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अजीज निजामाबाद तो हम बार बार आते रहेंगे इंशाल्लाह। पहले तो भी मैं ज़रा थोड़ा कोताही करता था, अरे अब कहाँ 4 घंटे सफ़र करना, 5 घंटे, रोड अच्छी नहीं है, ज़रा आपके भेरीजा बजा दो जब आता हूँ। देखिए एक शरीफ आदमी जा रहा था तो गली का गुंडा दादा उसको मारते उन्हें डर के उसको पैसे दे देता। एक पठान जाते रहता गली में, वो पठान पे हाथ उठाता, पठान पलटा के ऐसा देता पूरी 32 ही हाथ में आ जाती। तो बहरहाल अब तो हम बार बार आएंगे जब तक ये नामर्दों को निजामाबाद से नहीं हटा लेंगे, हम बार बार आते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से हमारे सोहेल खान साहब का इस्तकबाल करता हूँ। ऐसे नौजवान, बैठिए 2 मिनट, ऐसे नौजवान सियासत में आना चाहिए। अब सोशल वर्कर या कोई वर्कर नहीं, ओनली पॉलिटिक्स। आपको पावर होना चाहिए, इख्तिदार होना चाहिए, आपके हाथ में, आपके घर में पावर होना चाहिए। अब हम कोई राव रेड्डी अन्ना के दरवाजे पे जाके ठहरने वाले नहीं है। हमारा भाई कारपोरेटर रहेगा, हमारे घर में कारपोरेटर रहेगा, हमारे घर में एमएलए रहेगा। आज हमारा फैसला हम करेंगे, हमारा डंडा रहेगा, हमारा एजेंडा रहेगा, हमारा झंडा रहेगा। याद रखिए, हम किसी के दरवाजे पर जाके ठहरने वाले नहीं हैं। आप बताइए, कल तुम्हारा भाई कारपोरेटर बनेगा सोहेल खान, तो क्या तुमको किसी की आजीजी करना पड़ेगा? क्या तुम्हें कोई अन्ना करने जाना पड़ेगा? क्या किसी राव करने जाना पड़ेगा? तुम अपने भाई का गिरेबान पकड़ के तुम काम ले सकते या नहीं ले सकते? बोलो आप। एक फोन पे 2 बजे रात को भाग के आएगा वो, रात को 2 बजे आपके दरमियान में रहेगा वो। तो इंशाल्लाह ये 31 वार्ड तय कर चुका है कि आने वाला कारपोरेटर इंशाल्लाह अल्लाह मेरे जबान की लाज रखेगा और सोहेल खान वहां का कारपोरेटर बनकर। यही नहीं, पूरे 60 वार्ड है, पूरे 60 वार्ड। हम चाहते हैं कि कोई दलित भाई भी हमारे साथ आए, क्योंकि दलितों के लिए भी अब कोई जगह नहीं, मुसलमानों के लिए भी अब कोई जगह नहीं। कांग्रेस रेड्डियों की पार्टी हो गई, बीआरएस राव की पार्टी हो गई, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी हो गई,
मंजलिस बचाओ तहरीक सबकी पार्टी है। आइए हम सबको साथ लेने के लिए चल रहे। मैं हमारे लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग जाइए, SC ST लोगों में जाइए, उनके टांडे में जाके बैठिए, एक ST को लाइए निकाल के, एक SC को लाइए निकाल के। मंजलिस बचाओ तहरीक उनके वार्ड से भी उनको टिकट देगी और मुसलमान उनको वोट देंगे, उनकी कौम उनको वोट देंगे, वो भी कारपोरेटर बनेगा मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से। आपको याद दिलाता हूं कि जब MBT नई नई बनी थी, हमारे कड़पे में एक गैर मुस्लिम कारपोरेटर जीता था, पूरे कड़पे में। जब 94 की बात मैं बतला रहा हूं कि 94 में एक गैर मुस्लिम, कोई दलित था एक बेचारा, और वो कोई मुस्लिम वार्ड थी, वो रिजर्व कर दिए थे, तो हम उसको टिकट दिए, जीता था उन्हें। वो एक कारपोरेटर से बल्दिया कमिश्नर, कलेक्टर परेशान रहते थे। उन्हें जब काउंसिल मीटिंग में जाता, 5 लीटर पेट्रोल का डब्बा लेके जाता उन्हें अंदर, मेरा काम करो नहीं तो मैं डाल के जला लेता हूँ। तो एक मरतबा क्या हुआ, इत्तेफाक हम लोग कड़वा गए, तो गेस्ट हाउस में खान साहब थे, मैं था, डॉक्टर कायम खान साहब ठहरे हुए थे। कलेक्टर बोल भिजाया कि मैं खान साहब से आके मिलता हूँ। कलेक्टर का ओहदा बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो खान साहब बोले नहीं मैं खुद आ रहा हूँ, बोलो कलेक्टर साहब को। गए तो बेचारा हाथा जोड़ के बोला, साहब आपके कारपोरेटर की तरह काउंसिलिंग करी है, इन्हें हर काउंसिल मीटिंग में 5 लीटर पेट्रोल का डब्बा ले लेके आ रहा, मैं जला के मर जाता हूँ अगर मेरे एरिया में रोड नहीं डाले। तो हमको आता है काम करवाना, आपका गिरेबान पकड़ के बस्तियों में हम रोड डलाएंगे, हुकूमतों के गिरेबान पकड़ के। अगर सोहेल खान काम नहीं करेगा तो सोहेल खान का गिरेबान अमजदुल्ला खान पकड़ के काम कराएगा, ये अमजदुल्ला खान वादा करता। मैं वो वादा नहीं करता कि 4 घंटे में निजामाबाद आ रहा हूं, मेरा इंतजार मत करो, जो करना है कर दो। ये तकरीर सुन के बेचारे भैंसे के बच्चे कोई फिसाद में कुछ करे गते, पुलिस वाले बस भर के लेके गए बच्चों को, कायद आ रही, 1 महीना पूरा रमजान भैंसे के बच्चे जेल में, कायद आ रही, बेल पे आ गए, 3 साल से अदालत में फिर रहे बच्चे, कायद आ रही। तो मैं वो नहीं हूँ, मैं भी एक बिल्कुल छोटा सा वर्कर हूँ, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को देखकर बड़ा हुआ हूँ। आप देखिए परसों जो टिमरीस के बच्चा जो मरा, बुचनापल्ली स्कूल का बच्चा है ना, वो चंदूर का जो बच्चा मरा, हमारे लोगों को भी इत्तला नहीं थी। मैं फरलान चौरस्ते पे आके कॉल करके बशारत साहब को बोला कि मैं निजामाबाद आ गया हूँ वो बच्चे के मौता में शरीक होने के लिए। सारे हमारे लोग नाराज हो गए, परेशान हो गए। बोधन वाले बोले आप हमको फ़ोन नहीं करे, उन्होंने बोले आप हमको फ़ोन नहीं करे। बोला मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं सडन आ गया, और बड़े अफसोस की बात है कि मुझे कुछ मालूम हुआ कि वो बच्चे की जो रिपोर्ट बन रही है कि वो बच्चा सुसाइड करा बोलकर, पता नहीं कि क्यों ऐसी रिपोर्ट बन रही है, मुझे उस पर भी शक है। वो बच्चे का मर्डर है। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनके, आप सही रिपोर्ट दीजिए। आप हुकूमत के प्रेशर में आके अगर गलत रिपोर्ट देंगे तो उसको भी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और वो बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो बगैर बोले आ गया मैं कोई वादा नहीं करा था कि 4 घंटे में आपके दरमियान में रहूंगा बोल के। हालांकि मेरे साथ उस दिन बदतमीजी की है, मैं सब्र किया, मैं खामोश बैठा। एक गमगीन बाप जिसका जवान लड़का चले गया, जिसकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अपने खाने के बराबर किया, और वो बच्चा अचानक हाथ में से जैसा मच्छी स्लिप होती है, स्लिप होकर बच्चा चले गया। उस माँ के दिल में क्या गुजर रही थी होगी उस जवान बाप। अरे उस बाप उम्र से ज्यादा बूढ़ा हो जाता है जो अपने जवान बेटे की लाश को खाना देता है। बताइए आप उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही थी उनकी। हम उस बाप के गम में शरीक थे, हम बैठे हुए हैं, और ये छिचोरे आके हमारे साथ छिचोरी हरकत करे। अमजदुल्ला खान, बड़े बड़े RSS वालों की हिम्मत नहीं होती अमजदुल्ला खान से आंख में आंख डालकर बात करने के लिए। कोई बीजेपी के बड़े लीडरों की हिम्मत नहीं होती। अरे तुम मासूम है, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे। तुम्हारे अब्बा ने, अब्बा के अब्बा ने, अब्बा के अब्बा से जाके खबर पे अगर अमजदुल्ला खान नाम ले लिए, अंदर से चीखों की आवाज आती खबर में से। बहरहाल हर चीज का एक वक्त होता है। मैं अक्सर क्या कहता हूं
कि आदमी जब सियासत में कमज़ोर होता ना, नहीं ये बोलता मैं मारता हूँ, मैं तोड़ देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, मैं जो सियासत में मजबूत रहता, जो सियासत में मजबूत रहता, उन्हें वक्त भी मेरा रहेगा, जगह भी मेरी रहेगी, मुकाम भी मेरा रहेगा, दुश्मन का भी तयन मैं करूँगा और बदला भी मैं लूँगा इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बात। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।